अज़ीज़ान ईमानी, यकीनन आज हमारे देश के लिए जो कल आने वाला दिन है 15 अगस्त 2026, कल की तारीख आज 14 तारीख हो गई। हमारे देश के लिए आज़ादी का दिन सबसे बड़ा दिन। मैं तमाम आप हाज़रीन को, तमाम नाज़रीन को, तमाम हिंदुस्तानियों को कल के 15 अगस्त के मौके पर आज एडवांस में आप सबको हदिया तबरीक पेश करता हूँ, मुबारकबादी पेश करता हूँ। यकीनन हिंदुस्तान का दिन है। हमारा देश पूरे वर्ल्ड में वाहिद देश है जिसको मादर मज़ाहिब कहा गया। लेकिन अगर हम देखेंगे जो अमन और जो शांति और जो सुकून हमारे देशवासियों ने इन 80 सालों में देखा है वो किसी देश में नहीं मिलेगा। अज़ीज़ान गिरामी, यकीनन 15 अगस्त की तारीख कल आने वाली है, लिहाजा यौम आज़ादी का दिन है। चंद फ़क़रात आपके दरमियान बयान करना चाहूँगा और उसके बाद अपनी जिम्मेदारी का खुद आप एहसास कीजिएगा। 15 अगस्त हिंदुस्तान की तारीख का एक अहम और यादगार दिन है। इसी दिन 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान तकरीबन 200 साल बरतानवी हुकूमत से आज़ाद हुआ था। यह आज़ादी हमारे उन अजीम रहनुमाओं और मुजाहिदीन आज़ादी की तवील जिद्दोजहद, कुर्बानी और बेशुमार मुसीबतों का नतीजा है जिन्होंने उन्होंने बर्दाश्त की है। लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान, माल और आराम तक कुर्बान कर दिए, हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में खास तौर पर जिन नुमाया शख्सियात ने खास रोल अदा किया उसमें से हैं महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और दीगर बेशुमार रहनुमाओं ने अपने अहम किरदार अदा किए और लाखों लोगों ने आज़ादी की जद्दोजहद में हिस्सा लिया और क़ैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त की। उन कुर्बानियों की वजह से बिला आखिर हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। लिहाजा 15 अगस्त के दिन मुल्क भर में बड़े जोश और खरोश के साथ तकरीबात मुनाकिद की जाती है। सरकारी और तालीमी इदारों में कौमी परचम लहराया जाता है, कौमी तराना पढ़ा जाता है और आज़ादी के मुजाहिदीन को खराज अकीदत पेश किया जाता है। हमें आज़ादी की कद्र करनी चाहिए, मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहिए, कानून की पाबंदी करनी चाहिए और मजहब, जबान और इलाके के इख्तिलाफात से बालातर होकर कौमी इत्तेहाद और भाईचारे को फरोग देना चाहिए। 15 अगस्त का जो खास पैगाम हम सब के लिए है वो ये है, यौम आज़ादी हमें सिर्फ माजी की कुर्बानियों की याद नहीं दिलाता बल्कि हमारी मौजूदा जिम्मेदारियों का एहसास भी दिलाता है। आज़ादी के हकीकी माने में माना यह है कि हम अपने मुल्क की तरक्की, अमन और खुशहाली में अपना किरदार अदा करें। हमें कानून का एहतराम, कौमी इत्तेहाद, बाहमी एहतराम और भाईचारे को फरोग देना चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि मुल्क की तरक्की सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर शहरी का फरीदा है। तलबा मेहनत से तालीम हासिल करके, असातिज़ा इल्म फैलाकर, किसान अपनी मेहनत से और मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद ईमानदारी से अपने फराइज अंजाम देकर मुल्क की तरक्की में हिस्सा ले सकते हैं। 15 अगस्त हिंदुस्तान की आज़ादी, कौमी इत्तेहाद और कुर्बानियों की याद का दिन है। ये दिन हमें उन लोगों की जिद्दोजहद याद दिलाता है जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जिंदगियां वक्त पर दी। हमें आज़ादी की कद्र करनी चाहिए और अपने मुल्क को मजीद मजबूत, तरक्की याफ्ता, पुरअमन और खुशहाल बनाने के लिए दियानतदारी, मेहनत और इत्तेहाद के साथ काम करना चाहिए। यौम आज़ादी हमें यह सबक देता है कि आज़ादी एक अजीम नियामत है और उसकी हिफाजत और तरक्की हर शहरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। आखिर में ये कहा जा सकता है 15 अगस्त हमें आज़ादी की अजीम नियामत और उसके लिए दी गई कुर्बानियों की याद दिलाता है। हमें अहद करना चाहिए कि हम अपने मुल्क की सालमियत, अमन और तरक्की के लिए हमेशा दियानतदारी और मेहनत के साथ काम करेंगे और हमें यह अहद करना चाहिए जिस तरीके से हमारे देश हिंदुस्तान के लिए
ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگان قوم نے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، ہم ان کی قربانیوں کو باقی رکھیں، ان کی قربانیوں کو یاد کریں، اور ہم خود بھی اس دیش کے لیے، اس دیش کے پرچم کے لیے قربان ہونے کے لیے آمادہ رہیں۔ یقیناً یاد رکھیے گا، اس دیش کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے ہمارے اکابر نے کل قربانیاں دی تھی۔ آج کے باشعور اور ہم سب کو بھی اس دیش کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہنا ہے، اور کل بھی ہمیں اس دیش کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے ہمیشہ قربانی دینے کے لیے آمادہ رہنا ہے۔ یقیناً یاد رکھیے گا، ہندوستان واحد دیش ہے پوری دنیا میں۔ جب آپ دیکھیں گے، ہندوستان وہ دیش ہے جس میں ہر انسان کو اپنے دھرم اور اپنے مذہب کے اعتبار سے کام کرنے اور ہر کسی کو مذہبی آزادی ہے، نہ کسی پر کوئی پابندی لگا سکتا ہے، نہ آج تک کوئی لگی ہے۔ لہذا اس دیش کی خوبصورتی یہ ہے، امن و شانتی کو برقرار رکھنا، امن و شانتی کو برقرار رکھنا سب سے پہلے حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد ہر ہندوستانی کی، جو ہندوستان میں بستا ہے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اس خوبصورت دیش کو باقی رکھنے کے لیے ہم اپنی قربانیاں دیں، اور امن کے لیے ہم اپنی قربانیاں دیں۔ لہذا ہمارا دیش ہندوستان کل بھی آزاد تھا، آج بھی آزاد ہے، اور انشاءاللہ تا دم بقا، تا دم قیامت انشاءاللہ ہمارا دیش آزاد رہے گا، اور اسی خوشحالی کے ساتھ گزرے گا۔ حکومتیں آتی ہیں، حکومتیں جاتی ہیں، وزیر اعظم آتے ہیں، وزیر اعظم چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارا دیش یہیں پہ رہے گا، دیش نہیں بدلے گا، حکومتیں بدلیں گی۔ لہذا اس دیش کو استحکام بخشنا ہم تمام ہندوستانیوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لہذا میں ڈانس ڈسٹرکٹ سے، بارے دیگر ڈانس ڈسٹرکٹ کے اس جامع مسجد اور تبلیغ گاہ سے میں پورے ہمارے ہندوستانیوں کو، ہندو واسیوں کو، اور ہمارے ڈسٹرکٹ کا دراس واسیوں کو، اور یو پی لداخ کے تمام ہندوستانیوں کو جامع مسجد اور تبلیغ گاہ سے بارے دیگر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اور ہماری امید ہے اور ہماری دعا بھی یہی ہمارے دیش کے لیے کہ خدا ہمارے دیش کی حفاظت فرمائے۔ علامہ اقبال کا شعر، اور آپ کی زحمت، تمام سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔